साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सभी को हाथ जोड़ के जन जन को प्रणाम। साथियों, उन जवानों का, उन कार्यकर्ता का, उन संगठन का, उस एसोसिएशन का जिन्होंने कोर्ट में गए और काफ़ी लाभ मिला हमें, तो उनको बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है। पूरा भारत संघर्ष करेगा, जन जन संघर्ष करेगा, बहन भाई मिलकर कोशिश करेंगे तो समशयोग शब्द समाप्त हो जाएगा। रोड से हो, कोर्ट से हो, माननीय मंत्री द्वारा हो, माननीय विधायक द्वारा हो, माननीय राज्यसभा सांसद द्वारा हो, तो आसान हो सकता है। लेकिन अभी आसान तो कहाँ होगा। लोग कि नीति और नियत में मुझे कुछ अंतर लग रहा है। जो योद्धा थे पुराने, जिसने ये आवाज़ उठाई थी, वे कुछ तो बूढ़े ज़्यादा हो गए, कुछ कोरोना में चले गए, कुछ उनका टाइम पूरा होगा, रिटायर हो गए, अनफिट हो गए। बिल्कुल ही बहुत योद्धा थे जिन्होंने ये उठाया। किस किस का नाम गिनाऊं मैं, काफ़ी लोग हैं और बता भी रहा हूँ। कई संगठन चल रहे थे, अच्छे संगठन थे, और वो जैसे मध्य प्रदेश हुआ, रमाकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष था। 21 जनवरी 2015 को काफ़ी जजमेंट में हमें फ़ायदा मिला, सबको मिला, पूरी संस्था को मिला। तो ऐसे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथियों, समशयोग के लिए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, और आप लोगों का सहयोग है। अगर सहयोग न होता तो नहीं होता। साथियों, ये विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपको, 14 मई 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1941 में सिविल डिफेंस का हुआ। होमगार्ड 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वार से हुआ। उससे पहले प्रथम युद्ध में भी समशयोग के नाम से लड़ाई लड़ी। 1898 नागरिक सुरक्षा एक प्रक्रिया थी जो चीन में, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में सब ने लगाई। अगले सिविल डिफेंस बनाओ, क्यों बार बार लड़ाई झगड़ा, प्रथम सेकंड थर्ड वर्ल्ड लड़ाई तो कहीं ना कहीं होती रहती थी। तो उन्होंने सिविल डिफेंस 1898 बनाई थी, और इसमें दो राय नहीं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम किस लिए समशयोग बनाए, कहाँ से चले, क्या समशयोग कब थे, अंग्रेजों ने कितने हमारा मजबूरी का फ़ायदा लिया। अंग्रेजों ने भारत सरकार के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के बने, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, जो अंग्रेजों ने कहा वही किया। उल्ट के ये नहीं किया किसी ने भी। सिर्फ 3 आदमी थे, बाबा अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, बाबू ना महामहिम राष्ट्रपति एक्स पूर्व वीवी गिरी। बाकी अंग्रेजों के हम में हाँ मिलाने वाले थे। कुर्सी की लड़ाई थी, कुर्सी नहीं छिन जाए। वल्लभ भाई सरदार पटेल को आज होता तो क्या होता, नेता सुभाष चंद्र होता तो क्या होता, सब दस्तावेज रद्द में डाल दिए। अंडमान निकोबार में झंडा फहराया, आप लोगों को सबको पता है। अंग्रेज थर थर कांप गए। अरे बोलो, कांग्रेसियों की ब्रांच खोली, तुम हमें बचाओ, हमें मारेंगे ये लोग, नेता सुभाष चंद्र हमें नहीं छोड़ेगा। जब उन्होंने कहा था, जब 2 भाग हुए थे, इस गुड़गुड़ी चरखे से आज़ादी ना मिली आज़ाद, तो नेता सुभाष चंद्र आई अन्य फौज जो कितने मरे थे, अंग्रेजों के थर थर काँप गए, अंग्रेज घबरा गए, अब बनेगा क्या। तो हमने वो समशयोग शब्द जो आपका था, है और चल रहा है, उसके बारे में पूरी खोज निकाली। और
अगर सरकार चाहे तो हम स्टाम्प पर लिख के दे दे, पर भाई हम तो गरीब संस्था है, पैसे नहीं है। बता देंगे 500 रुपये का स्टार्ट, यहाँ से हमारी गर्दन निकाल देना अगर हम समस्या को जबरदस्ती भारत सरकार ने नहीं बनाए अंग्रेजों के कहने पर, तो ये मेरा दावा है। साथियों, यह आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपका सहयोग की जरूरत है। आपकी आवाज़ कंट्रियों में जाएगी अगर भारत में ये क्या हो रहा है, सिर्फ अंग्रेजों के दबाव, और अंग्रेजों के ऐसे कानून है जो आपको बताएं। 1873 चार्टर पढ़ लो, 1816 चार्टर पढ़ लो, जितने भी उपबंध बनाए वो अंग्रेजों ने बनाए। अंग्रेज भारत सरकार ने कुर्सी की लालच में सब हाँ भर ली। तो साथियों, अभी आपको ये खोज करनी है, मैंने बताया थी 11% को लिख के दो, कहीं भाई में हिम्मत है तो कौन से 11% है जो अभी 18 अगस्त को दिए जाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख कानून 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया। कुल 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां शामिल है। माननीय संसद द्वारा पारित एवं वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। ये 1958 में 77 में आया। 6 दिसंबर 1962। केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 का संख्या 54, दिनांक 30 दिसंबर 1963। स्थापना 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, संख्या 54, 30 दिसंबर 1963। उस तारीख को परिवर्तित होगा जो अधिसूचना संख्या SO 360 6 दिनांक 30/12/1964, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2, केंद्रीय राजस्व बोर्ड लागू 1 जनवरी 1964 में होगा। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग एक भाग है। ये भारत की प्रत्यक्ष कर रणनीति और योजना के साथ साथ आयकर विभाग के प्रत्यक्ष कर कानून के निष्पादन की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। ये भारत की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की आधिकारिक इकाई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक और संवैधानिक के बारे में बताया जाएगा। साथियों, ये एक बहुत कठिन दस्तावेज पढ़ के निकाली गई है, जो बताएं तो आपको जमेगा भी नहीं। एक नियम निकालने के लिए 140 पेज निकाले 1963 के, और किसी भाई को ना जमे तो हम बता देंगे। और होमगार्ड के 1941 के 500 पेज निकाले। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे नहीं है, एक अक्षर एक सन का निकालने के लिए भी बहुत कई पेज पढ़ने पड़ते हैं। केंद्रीय राजस्व बोर्ड क्या है? केंद्रीय राजस्व बोर्ड करों के प्रशासन के लिए नियुक्ति विभाग का शीर्ष निकाय है। केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1924 के तहत स्थापित किया गया था। शुरू में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए जिम्मेदार था।
कर दो तरह का था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये ध्यान रखना है। वैधानिक इकाई संविधान एक ऐसा संगठन है जिसे कानून संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका मतलब है कि इसकी स्थापना और कामकाज कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं और कुछ विशेष कार्य अधिकार दिए जाते हैं। सब ये बड़ा अहम पॉइंट है। वैधानिक संघ क्या है? वैधानिक निकाय या वैधानिक प्राधिकरण कानून द्वारा स्थापित एक निकाय है जिसे संबंधित देश या राज्य की ओर से कुछ कानून लागू करने के लिए अधिकृत किया जाता है। गैर संवैधानिक निकाय क्या है? असंवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर क्या है? वैधानिक और गैर वैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक और संवैधानिक इकाई क्या है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या है? तो साथियों, ये सब आपको पढ़ने में पूरा टाइम लगेगा, पर हम मोटे मोटे आपको बता रहे हैं। केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1953 केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963, 1953, 1963, 1973 और 1983 इन सन में लागू किए गए हैं। कर कानून नियम केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, धारा 2 परिभाषाएं, धारा 3 प्रत्यक्ष करों के लिए और उत्पाद शुल्क एक सीमा शुल्क के लिए अलग अलग केंद्रीय बोर्ड का गठन, धारा 4 बोर्ड की प्रक्रिया, धारा 5 कुछ अधिनियम पर संशोधन, धारा 6 कुछ कार्यवाहियों का स्थानांतरण, 7 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, धारा 8 निरसन और बचाव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 का राजपत्र एवं 1963 भारत के संविधान संशोधन किया गया था, उसको जरूर से जरूर पढ़ा जाए और देखा जाए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड अधिनियम 1963 का 54 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल कर सीमा शुल्क बोर्ड CBDT ने 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाले एक वैधानिक प्राधिकारी संस्था है। भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 1963। मध्य प्रदेश सिविल असाधारण पेंशन नियम 1963 राजपत्र दिनांक 3/5/1963 भाग 4 प्रकाशित हुआ। पेंशन का मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग की अधिसूचना मध्य प्रदेश नागरिक के नियम के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से परिवर्तित होंगे। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। समय हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, आगे फिर बताएंगे। और ये कुछ आप भी पढ़ने